क्या ब्रह्मांड का भी अंत होगा? अगर होगा तो कब? इस सवाल का जवाब हमारे वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं। सभी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि चूंकि ब्रह्मांड पैदा हुआ है तो उसका अंत भी निश्चित है। इसी अंत के बारे में जानने का प्रयास एक अमेरिकी भौतिकविद ने किया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ब्रह्मांड का अंत कब और कैसे होगा। एक सैद्धांतिक भौतिकविद मैट कैप्लान ने पूर्वानुमान लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड एक काले ड्वार्फ तारे की सुपरनोवा के साथ खत्म होगा। ये घटना आज से 10,32,000 साल बाद होगी। कैप्लान ने एक बयान में कहा है कि हमारा ब्रह्मांड एक अकेली, दुखी और ठंडी जगह हो जाएगी। उनका मानना है कि अपने अंतिम समय में ब्रह्मांड ज्यादातर जल चुके तारों और ब्लैक होल से भरा होगा। अंत में होंगी केवल ये घटनाएं। कैप्लान अमेरिका की इलिनॉय स्टेट यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस साल के अपने समर लेक्चर सीरीज के दौरान उन्होंने कहा, काले ड्वार्फ सुपरनोवा शायद ब्रह्मांड की अंतिम दिलचस्प घटनाएं होंगी। वे अंतिम सुपरनोवा भी हो सकते हैं। कैप्लान के सिद्धांत के अनुसार विशालकाय तारे अपने कोर में लोहा पैदा करते हैं और इसीलिए वे सुपरनोवा तारों के प्रस्फोट में बदल जाते हैं। वहीं छोटे तारे सफेद ड्वार्फ में बदल जाते हैं जब तारों का ऊष्मानाभिकीय ईंधन खत्म हो जाता है और उनके पास लोहा बनाने लायक गुरुत्व पदार्थ नहीं होता। ये सफेद ड्वार्फ हजारों अरबों सालों में ठंडे हो जाएंगे और धुंधले होते जाएंगे। अंततः ये ठोस पदार्थ में जम जाएंगे और ब्लैक ड्वार्फ तारों में बदल जाएंगे जो फिर नहीं चमकेंगे। कैप्लान यह नया कार्य मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। इसमें उन्होंने ये गणना की है कि नाभिकीय प्रतिक्रियाओं को लोहा बनाने में कितना समय लगेगा और विभिन्न आकार के काले ड्वार्फ में विस्फोट होने के लिए कितने लोहे की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों ने खोजा सबसे तेज चलने वाला तारा। जानिए कैसे मिलती है इसे गति। वे तारे जिनका भार हमारे सूर्य से 10 गुना से कम है, उनमें इतना गुरुत्व और घनत्व नहीं होता कि वे अपने खोर में लोहा बना सकें, जैसा कि विशालकाय तारे कर सकते हैं। इसलिए ऐसे तारे अभी इस तरह का सुपरनोवा नहीं बना सकते हैं। कैप्लान ने पूर्वानुमान लगाया कि सबसे पहले सबसे बड़े तारों में विस्फोट होगा और फिर छोटे तारों में। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक एक भी तारा नहीं बचेगा। कैप्लान का मानना है कि पहला काला ड्वार्फ अपने 10 से 1100वें साल में होगा। ये साल धरती के लाखों अरबों साल के बराबर माना जा सकता है। जब पहली बार पहला काला ड्वार्फ में विस्फोट होगा, तब तक ब्रह्मांड को पहचानना मुश्किल होने लगेगा। कैप्लान ने बताया, गैलेक्सी तितर-बितर हो चुकी होंगी, ब्लैक होल वाष्पीकृत हो चुके होंगे और ब्रह्मांड का विस्तार इतना ज्यादा हो जाएगा कि बचे हुए पिंड एक दूसरे के विस्फोट को देख भी नहीं सकेंगे। प्रकाश तक के लिए इतनी दूरी तय करना संभव नहीं हो सकेगा। 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर मिली हमारी ही जैसी गैलेक्सी ने खगोलविदों को किया हैरान। कितना स्वीकार्य है यह मत? ऐसा नहीं है कि कैप्लान के सिद्धांत को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। इस मामले में येल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट ग्रेगरी लुघलिन का कहना है, बहुत दूर के भविष्य के बारे में हमारी धारणा हमारे आज की जानकारी पर आधारित है। यह नजरिया साल भर में बदलता जाएगा।